पहलगाम पर हमले के बाद सरकार ने कहा था कि वो इसका बदला लेगी और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को इसका करारा जवाब मिलेगा। किसी भी सैन्य अभियान में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव। एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और फिर होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है पीओ के वापस लेना, पाकिस्तान को खत्म कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। पहलगाम के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव था आतंकवादियों को सजा देना और उस दिन के बाद हर दिन हम आगे बढ़ते गए। एयर स्ट्राइक की गई और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। IC 814 के प्लानर मारे गए, संसद पर हमला करने वाले मारे गए, पठानकोट हमला करने वाले मारे गए, 26/11 हमले में जो इन्वॉल्व थे वो मारे गए और इतने सालों भारत में आतंकी हमला करवाने वाले आतंकी मारे गए। हमने ना सिर्फ पहलगाम का बदला लिया बल्कि इतिहास में हुए हमलों के आरोपियों को भी मारा। तो क्या हमने इजराइल की तरह रिवेंज नहीं लिया? बिल्कुल लिया। हर दिन हमने अपना ऑफेंस बढ़ाया। पहले आतंकी ठिकाने उड़ाए, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के ठिकाने उड़ाए, शहरों में कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स उड़ाए और अंतिम दिन पाकिस्तान के 11 एयर बेस उड़ाए। और अब जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार तो हमने पाकिस्तानी न्यूक्लियर अड्डों को भी नुकसान पहुंचाया। पीओ के लेना हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये कोई 2-4 दिन की लड़ाई में नहीं आएगा। इजराइल को गाजा को बर्बाद करते 1.5 साल हो गया, लेकिन क्या वो गाजा की जमीन पूरी तरह से वापस ले पाया? जबकि वहां तो दुश्मन भी बेहद कमजोर है। पीओ के ऐसे नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के अंदरूनी बवाल से उत्पन्न परिस्थिति से ही आएगा, जिस पर काम जारी रहेगा, क्योंकि टीटीपी और बीएलए ने सीज फायर नहीं किया है। क्या भारत के नागरिक रूस की तरह संयम रख सकते हैं? इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। आपकी नौकरी चली जाए, आपके पैसे अनएक्सेसिबल हो जाए, आपके मोबाइल लैपटॉप चलना बंद हो जाए, कोई ऐप काम नहीं करे, आपके देश से हजारों कंपनियां रातों रात चली जाए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएं, क्या उस स्थिति में भी आप युद्ध के लिए तैयार खड़े रहेंगे? अगर हां तो आपका सम्मान है, और अगर ना तो भी आपका सम्मान है, क्योंकि आप अपनी असलियत जानते हैं। बात बस इतनी ही है कि हम समाज के तौर पर अलग हैं। हमारा राजनीतिक ताना बाना अलग है, परिस्थिति अलग है, दुश्मन अलग है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमारा रेस्पॉन्स भी अलग ही होगा। हम ना रूस हैं, ना इजराइल, और ना कभी बन सकते हैं। वो अलग हैं, हम अलग।